मध्य प्रदेश इस वक्त किसान आंदोलन की आग में जल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आपने देखा कि मंदसौर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान 6 किसानों की मौत हो गई थी, क्योंकि वहां पर पुलिस फायरिंग की गई थी। तितर बितर करने के लिए किसानों को वहां पर पुलिस ने फायरिंग की थी। हालांकि सरकार का कहना है कि वहां पर कोई गोलीबारी नहीं हुई थी, लेकिन इस घटना के बाद आज ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया है। आज ये प्रदर्शन मंदसौर से कई और जगहों पर फैला है, जहाँ पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, हिंसात्मक प्रदर्शन किया है, कई वाहनों को आग लगा दी है। तो आज ये नौबत क्यों हुई कि ये प्रदर्शन जो है वो इतना एक उग्र हो गया है, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रोविंग एडिटर भरत शर्मा जी। तो भरत शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि क्यों आज ये नौबत आ गई है कि किसान आग लगा रहे हैं, कलेक्टर के साथ जो है वो मारपीट की जा रही है? क्यों हुआ ये नौबत, क्यों आई आखिर? असल में ये एक दिन का डेवलपमेंट नहीं है, ये आंदोलन 1 तारीख से चल रहा है। उससे पहले किसानों ने सरकार को मेमोरेंडम दिया था, जो गेहूं की खरीदी थी वो मंडियों में बंद कर दी गई थी, उसको लेकर किसान नाराज़ था। इसमें असल में 2-3 जो प्रमुख जो किसानों की डिमांड है, एक तो ये है कि वो दूध का एक मूल्य तय कराना चाहते हैं 50 रुपये लीटर, ये किसानों का एक डिमांड था। दूसरा किसानों का कहना था कि जो सब्जियां हैं वो किसानों से बहुत सस्ते में खरीदी जाती हैं और उसके बाद जब वो शहरों में आती हैं तो बहुत महंगी होती हैं, तो एक समर्थन मूल्य वो सब्जियों का तय करने की बात किसान कर रहे थे। कर्जा माफ़ी भी उनकी एक डिमांड थी, जिसके लिए सरकार ने मना कर दिया था, लेकिन बाकी जो चीज़ें थी वो ऐसी नहीं थी जिसमें नेगोशिएशन नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर असल में हुआ ये कि सरकार ने बड़ी चालाकी के साथ किसानों के साथ गेम करने की कोशिश की। ये जो किसान आंदोलन है, इसकी शुरुआत की थी किसान यूनियन, जो भारतीय किसान यूनियन है, इसकी जो मध्य प्रदेश की इकाई है उसने। फिर इसमें जो छोटे छोटे से मालवा और मध्य प्रदेश मतलब भोपाल से लगे हुए जो इलाके हैं, जो सेंटर मध्य प्रदेश कहलाता है, वहाँ के कुछ छोटे छोटे किसान ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हुए। इसमें बड़ी बात यह है, कोई बड़ा किसान ऑर्गेनाइजेशन इस आंदोलन में शामिल नहीं है अभी तक। ये सारे छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इकट्ठे हुए और इन लोगों ने इस आंदोलन की एक रूपरेखा बनाई और इसकी शुरुआत की। बीजेपी ने वहाँ पर एक गेम खेलने की ये कोशिश की कि इन्होंने पहले दिन किसान संघ जो आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन है वो उसने कहा कि हमारा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे दिन अचानक किसान संघ इस आंदोलन में शामिल हुआ, जब उसने देखा कि किसान उग्र हो गए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन के साथ हैं और हम गांव बंद कराएंगे। तीसरे दिन किसान संघ के नेताओं ने शिवराज सिंह से बातचीत की, मुख्यमंत्री से, और उन्होंने कहा कि भाई सरकार ने हमारी सारी डिमांड मान ली है और हम इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं। दूसरे जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस थे वो इस बात को लेकर नाराज थे कि जब किसान संघ इस आंदोलन में कहीं था ही नहीं तो सरकार ने किसान संघ से बात क्यों की। अगर बात डिमांड हमारी है, बात तो हम लोगों को भी इस बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार को ये लगा कि सरकार इस तरीके से इस पूरे आंदोलन को खत्म कर देगी और किसानों के बीच में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। इसकी वजह से ये किसान आंदोलन और ज़्यादा उग्र होता चला गया। और ये जो हम देख रहे हैं मंदसौर के अंदर जो है, ये केवल मंदसौर नहीं है बल्कि हम पूरा जो मालवा की पट्टी है, इसमें एक खास बात यह है, ये पूरा जो मालवा है ये आरएसएस का गढ़ है। ये आरएसएस का गढ़ माना जाता है क्योंकि ये गुजरात से लगा हुआ है। बीजेपी की जो बड़ी जीत होती है, लगभग बीजेपी इस इलाके में स्वीप करती है। तो यहाँ पर जो किसानों की डिमांड जो नाराज़गी है वो भयानक है। इसमें अभी जो जिस तरीके के स्टेटमेंट गृह मंत्री के, जैसे ही गोली चली, गृह मंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली है, ये असामाजिक तत्व हैं। फिर कांग्रेसियों के ऊपर उन्होंने जो ब्लेम किए हैं, उससे किसान और ज़्यादा नाराज़ हो गया है। कल शिवराज सिंह ने हालांकि 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। अब एक सवाल किसान ये भी खड़ा कर रहे हैं कि जब किसान आपकी गोली से मारा ही नहीं गया तो फिर आप मुआवजा क्यों दे रहे हैं, फिर आप सरकारी नौकरी की वादा क्यों कर रहे हैं, या घायलों को आप जो भी उनको 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के मुझे लगता है कि ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। आज आप देख रहे हैं कि इन्होंने कृषि कैबिनेट, एक मध्य प्रदेश में अलग से कृषि कैबिनेट बना हुआ है, जिसने आज तमाम सारी चीज़ों के ऊपर, आप दाल भी खरीदने की बात कर रहे हैं, आप बाकी और तमाम सारी दूसरी चीज़ों को भी आप समर्थन मूल्य पे खरीदने की बात कर रहे हैं। तो ये काम आप 2 दिन पहले भी कर सकते थे। जब ये किसान आंदोलन, जब आपको अल्टीमेटम दिया था, आप 1 हफ्ते पहले भी कर सकते थे। जब किसान आंदोलन शुरू हो गया और किसानों ने सड़क पे सब्जियां उन्होंने लूटना शुरू की, दूध पूरा सड़कों पे फैलाया जाने लगा। मतलब अगर आप हमें अभी देखें तो इंदौर, भोपाल जैसे शहर के अंदर सब्जी और दूध की बड़ी भारी किल्लत है। दूध वहाँ पे मिल ही नहीं रहा। इवन वहाँ जो सरकारी जो डेयरी है, जो सांची जो है मिल्क जो दुग्ध संघ, वहाँ पे आप इस समय जो फुल क्रीम वाला जो दूध है वो पिछले 4-5 दिन से मिल ही नहीं रहा। तो वहाँ पर जो है वो टोंड वाला है। आप जो डेयरियाँ, बाकी जो छोटी छोटी डेयरियाँ हैं वहाँ पर भी दूध नहीं है। तो किसानों ने पहले से ही सारा का सारा ब्लॉक कर दिया। आम आदमी बहुत परेशान है। ये दूसरी चीज़ है कि ये बात अभी तक
नेशनल मीडिया में नहीं आ पाई, इसलिए बहुत सारे देश भर के लोगों को नहीं पता। ये गोली चलने के बाद ज़्यादा समझ में आया, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग तो पहले एक तारीख के बाद से जी। कि सरकार ने अभी तक मतलब इतनी देर क्यों लगाई? क्या सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही थी? अक्सर देखा जाता है कोई बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद बड़े बड़े ऐलान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। असल में इसमें सरकार कभी भी आम आदमी के लिए कुछ करना नहीं चाहती, तब तक नहीं करना चाहती जब तक वो उसका गर्दन पकड़ के नहीं झूल जाए। तो मैं जैसा भी मैंने बताया ना, सरकार की जो कोशिश थी, सरकार ये कर ली थी पहले ही दिन, लेकिन सरकार की कोशिश थी इस पूरे आंदोलन को तोड़ने की। इसीलिए उन्होंने किसान संघ को बीच में डाल के और एक गेम करने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से हम इस पूरे, क्योंकि सरकार इस भ्रम में थी बीजेपी कि वहाँ का जो किसान है, क्योंकि किसान संघ एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए सरकार इस भ्रम में थी कि हो सकता है किसान संघ अगर इस आंदोलन को विड्रॉ करने की घोषणा करेगा तो ये पूरा आंदोलन जो मालवा और मध्य प्रदेश के इलाके में है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी ये आंदोलन मतलब अभी बुंदेलखंड में या चंबल या बाकी जो महाकौशल इन पट्टियों में भी आंदोलन नहीं है, महाकौशल के छोटे से हिस्से में है, लेकिन बड़ा जो आंदोलन है वो मालवा, निमाड़ और मध्य प्रदेश के अंदर है ये। तो आपको एक चीज़ और है, जिस तरीके से बात हो रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है इस प्रदर्शन को उग्र करने के लिए मतलब कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस का भी हाथ है और आज कांग्रेस ने बंद भी बुलाया है, तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा भी करता है। देखिए ये बंद केवल कांग्रेस का नहीं है, ये बंद सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, सारे किसान संगठनों का भी है। किसान यूनियन जो है, भारतीय किसान यूनियन, उसने भी बंद का कॉल किया है, कांग्रेस भी उसका एक पार्ट है। आमतौर पर होता यह है इस तरीके की जब घटनाएँ होती हैं तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये इस तरीके का बंद कोई अकेली कांग्रेस ने कराया है, ये सरकार केवल इस पूरे मूवमेंट को एक मैनिपुलेट करके और लोगों को ये मैसेज करने की कोशिश कर रही है कि नहीं, इसमें हमारी गलती नहीं है, ये कांग्रेस की गलती है और कांग्रेस के लोग हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं। रतलाम में जिस लीडर का नाम लिया जा रहा है वो कांग्रेस का लीडर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने किसानों को भड़काया। लेकिन सवाल है कि केवल ये घटना ठीक है, एक बड़ी घटना मंदसौर में ज़रूर हुई है, लेकिन बाकी जगह ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन आंदोलन बाकी जगह भी चल रहे हैं। बहुत सारी जगह मैंने जैसा बताया ना अभी आपको, बहुत सारे छोटे छोटे किसान ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहे हैं या संभाग लेवल पर काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग जुड़े हुए हैं और इसमें कई सारे मास मूवमेंट भी हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो नर्मदा आंदोलन के साथ जुड़े हैं या दूसरे इस तरीके के किसानों के ज़मीन अधिग्रहण और इस तरीके के जो मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर भी कई सारे किसान संगठन जुड़े हुए हैं जो इस आंदोलन में साथ खड़े हो गए हैं। तो ये बहुत सारे किसान संगठनों का एक ग्रुप है जो इस आंदोलन को कर रहा है, इसमें कोई एक आंदोलन नहीं है। अभी जो किसान संघ से जो निकल के एक शिव कुमार शर्मा जो किसान संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, बाद में किसान संघ से निकल गए, उन्होंने अभी एक नया संगठन बनाया, वो संगठन भी अभी इसमें शामिल हुआ, हालांकि वो बाद में शामिल हुआ है। पहले शुरुआत जो की है वो भारतीय किसान यूनियन और बाकी छोटे छोटे से दूसरे किसान संगठनों ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मंदसौर में इस समय जो मध्य प्रदेश में जो किसानों का आंदोलन हो रहा है आपने पूरी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो टीवी लाइव पर आप और खबरें देखते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी लाइव।